5 दिवसीय स्वदेशी संकल्प यात्रा का हुआ समापन। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने निकाली थी 5 दिवसीय स्वदेशी संकल्प यात्रा। 5 दिनों तक गांवों और कस्बों का भ्रमण करने बाद भिवानी पहुंची यात्रा। विधायक ने किया स्वागत। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को दी जा सकती है मजबूती, विधायक सर्राफ। स्वदेशी उत्पादों को अपनाना देश की आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, अमित बंसल मुंडालिया। भिवानी, 28 सितंबर। स्वदेशी अपनाएं समृद्ध भारत बनाएं के नारे के साथ नागरिकों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वदेशी जागरण मंच के भिवानी विभाग द्वारा निकाली गई 5 दिवसीय स्वदेशी संकल्प यात्रा रविवार को भिवानी पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा का स्थानीय घंटाघर चौक पर हुआ, जहां इसका भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। यात्रा के समापन कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि घनश्याम दास सर्राफ ने शिरकत की। उनके साथ टीटू घंटाघर व सतीश वैद भी मौजूद रहे। इस दौरान शहरवासियों ने उनका और यात्रा में शामिल लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके बाद यात्रा शहर के सराय चौपटा, बिचला बाजार, बिजली घर गेट होते हुए जैन पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान सराय चौपटा में सराय चौपटा मार्केट प्रधान रितेश मित्तल सहित अन्य व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। स्वदेशी जागरण मंच के भिवानी विभाग के संयोजक अमित बंसल मुंडालिया ने बताया कि यह यात्रा स्वदेशी जागरण मंच भिवानी द्वारा 23 सितंबर को शुरू की गई थी। इस यात्रा ने भिवानी जिले के सभी गांवों और कस्बों का भ्रमण करते हुए लोगों को स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। यात्रा में स्कूटर और बाइक के माध्यम से लोगों का काफिला निकला, जो सराय चौपाटा, बिरला बाजार चौक होते हुए घंटाघर चौक पहुंचा। अमित बंसल मुंडालिया ने बताया कि स्वदेशी संकल्प यात्रा का मुख्य लक्ष्य लोगों को ये समझाना था कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि ये देश की आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा ने युवाओं और बुजुर्गों दोनों को स्वदेशी के महत्व के बारे में जागरूक किया है। घंटाघर चौक पर हुए समापन समारोह में विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि स्वदेशी अपनाना हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि जब हम स्वदेशी उत्पादों को अपनाते हैं तो स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी संकल्प यात्रा जैसे कार्यक्रम स्वदेशी आंदोलन की भावना को और भी मजबूत करने की दिशा में कार्य करते हैं। इस मौके पर गौरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने कहा कि हमारे भोजन की थाली जहां दूध दही का स्थान होता था, उसके स्थान पर आज विदेशी पेय व खाद्य पदार्थों ने स्थान ले लिया है, जो कि हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जन को चाहिए कि वह गौवंश की सेवा को बढ़ावा देकर स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, ताकि राष्ट्र परम वैभव की तरफ जा सके। इस अवसर पर यात्रा में स्वदेशी जागरण मंच की प्रांत सह संयोजिका सुनीता ये स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से आज ये यात्रा निकाली जा रही है। यदि हम सब लोग मिलकर एक एक वस्तु भी छोड़ेंगे अपने घरों से, तो निश्चित रूप से इसका हमें फायदा होगा। और आज समाज की जरूरत है, जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया, इसी प्रकार से हम उन चीजों का बहिष्कार करें जो अमेरिका से आती थी। और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भाई बहन इसमें शामिल होके ये प्रेरणा दे भी और दे भी कि हम सब लोग विदेशी वस्तुओं के खिलाफ के माध्यम से जो टैरिफ लगा है, ये उसी को लेके हमने आंदोलन कराया है। और इस आंदोलन में स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। भाई साहब, आज स्वदेशी संकल्प यात्रा भिवानी पहुंची है। मंगलवार को यात्रा हुड्डापार से शुरू की थी और जिले भर के प्रत्येक गांव के अंदर जाकर के स्वदेशी के जागरूकता अभियान के तहत ये रैली थी, वो करके आज भिवानी लौटी है। इसका सारे शहर के द्वारा इसका स्वागत किया जा रहा है और ये रैली अब अपनी घंटाघर चौक से लेकर के जैन चौक तक जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य है अपने देश में निर्मित सामान को यूज करना, लोगों को जागरूक करना कि अपने देश में बना हुआ सामान ले और स्वदेशी वस्तु का ज्यादा उपयोग अपने जीवन में करें। किस तरह की चीजों का बहिष्कार किया जा रहा है, क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी का ये है कि जो बाहर की वस्तुएं आती हैं
उनसे अपने देश में इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। अपने देश की चीजें यूज करेंगे तो अपना देश आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा, और जितना यहाँ पर यूज करेंगे उतना ही यहाँ पर स्वरोजगार की महत्ता बढ़ेगी। रोजगार बढ़ेगा तो प्रत्येक एक युवा को रोजगार मिलेगा और यहाँ का सामान बिक्री होगा तो यहाँ की आर्थिक उन्नति भी होगी। आज हम देखते हैं कि अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ, फिर 50% टैरिफ, फिर 1% पेनल्टी लगा दी गई है। तो हमें भी इसका विरोध करना चाहिए। हम उसका उपयोग क्यों करें सामान, जब हमारे देश का सामान वो बिकने नहीं दे रहा तो उसका सामान यूज करके हम कहीं ना कहीं अपने देश साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो हमारा ये परम कर्तव्य है और भारत माता को परम वैभव पर लेके जाना है, तो हम अपने देश के बने हुए सामान ही उपयोग करने चाहिए और स्वदेशी को ही महत्व देना चाहिए। आज ये स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी अपनाओ के विषय को लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक यात्रा का आयोजन किया गया 5 दिवसीय। उसका आज यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। विधायक घनश्याम जी अभी पहुंच रहे हैं हमारे बीच में, उनके द्वारा स्वागत किया जाएगा कार्यकर्ताओं का। और स्वदेशी जागरण मंच का यही नारा है कि विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत बनाओ। आज के इस युग में ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, क्योंकि उसी के सहारे अब हम इस ग्लोबल वर्ल्ड में जिंदा रह सकते हैं। जिस तरह से अमेरिका और अन्य देश हमारे ऊपर आरोप और प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसमें सिर्फ स्वदेशी हमें बचा सकता है। धन्यवाद।